क्या 2 दिन के बाद संसद के अंदर मोदी सरकार हिल जाएगी? क्या एनडीए में एक बड़ी फूट पड़ गई है? दोस्तों ये बात अब केवल लफ्जबाजी तक नहीं रह गई। एनडीए के सहयोगी खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी बयानबाजी जो इस सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकती है। कहीं मोदी अमित शाह की एक जिद इस सरकार पर भारी न पड़ जाए। कहीं मोदी की राजनीतिक बैसाखियां बीजेपी से दामन छुड़ा लेती हैं तो मोदी मंगलवार को क्या करने वाले हैं? दोस्तों जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, ईद के बाद सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने वाली है। दोस्तों इसकी पुष्टि अमित शाह ने कर दी। अमित शाह टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में थी, नाविका कुमार ने उनसे पूछा वक्फ संशोधन बिल को लेकर, क्योंकि चर्चा 10 दिन पहले थी सरकार लाएगी, फिर न जाने क्या हुआ, या बातचीत हो सकता है सहयोगियों से कर रही हो, लेकिन अब चर्चा है कि ईद के बाद तो सरकार ये बिल लेकर ही आने वाली है। लेकिन उससे पहले ही बड़ा धमाका हो गया है दोस्तों। एनडीए के सहयोगियों ने खुलेआम सरकार को चेताना शुरू कर दिया है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर मंगलवार को ये सरकार बिल लेकर आती है तो क्या एनडीए में बड़ी फूट पड़ जाएगी और सरकार संसद में अकेले पड़ जाएगी? यहां इस बात को भी आपको गौर फरमाऊं दोस्तों, पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ है। वैसे विपक्ष भले ही बटाओ, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी में मतभेद हैं, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में मतभेद है, लेकिन इस बिल को लेकर पूरा विपक्ष एक मत है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस बिल के मुखरता से विरोध कर रहे हैं। वहीं अब एनडीए ने भी न केवल कमर कस ली है बल्कि खुलेआम बयानबाजी हो रही है। और ये केवल लफ्जबाजी नहीं है दोस्तों। चिराग पासवान टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में थे जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी बीजेपी को साफ तौर पर नाम लेके निशाने पर लिया और कहा कि मैं बीजेपी की राजनीति से सहमत नहीं हूं। चिराग पासवान से सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन ले रहा है, आप जानते हैं दोस्तों, अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर कह दिया गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे पुलिस द्वारा। छत पर नमाज पढ़ने तक लोग लगा दी। पता है किसी की अपनी छत है, वो छत पर अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसमें भी दिक्कत है। और तो और मेरठ पुलिस ने तो ये भी कह दिया कि आपके पासपोर्ट और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले लिया जाएगा। अब इस पूरे के मसले पर चिराग पासवान ने अपनी ही सहयोगी बीजेपी की पूरी राजनीति के परखच्चे उड़ाते हुए कह दिया है, मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिन पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए और दिक्कत ये है कि जब ऐसी बेमानी बातों पर चर्चा करने लगते हैं तो बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब अलग अलग संप्रदाय के लोगों के बीच तकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं, जिसको जो करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर आज ऐसी बातें नहीं हो रही होती तो आप संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया है। दोस्तों चिराग पासवान से पलटकर एंकर ने सवाल पूछा कि आप जिसको फालतू की बात बोल रहे हैं, ये तो आप ही के सहयोगी का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है। तो पलटकर चिराग पासवान ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए मुंह पर बीजेपी के एजेंडे की धज्जी उड़ाते हुए कहा, पर मैं सहमत नहीं हूं ना, यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार किया तो मैं तिलक लगाकर गया क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए अपने धर्म को नहीं भूलूंगा ना। ये सारी बातें बंद कमरे के पीछे की बातें हैं, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं अपने सहयोगियों की भी बात कर रहा हूं कि मैं इस तरह की राजनीति से सहमत नहीं हूं। तो अगर नमाज की पाबंदी पर चिराग पासवान बीजेपी से सहमत नहीं है तो फिर चिराग पासवान अगर मंगलवार को बिल आता है और इस पूरे मामले में वोटिंग की मांग कर देता है विपक्ष, तो फिर चिराग पासवान की पार्टी क्या करेगी? चिराग पासवान के पास 5 सांसद है दोस्तों और पूरी एनडीए के पास 293 सांसद हैं। मोदी जी बहुमत खो चुके हैं, बहुमत के लिए 272 यानी कि 272 सांसदों की जरूरत है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चिराग पासवान अगर नमाज पर पाबंदी को लेकर इस तरह का रुख अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन यहां तो वक्फ संशोधन बिल लाने वाली है सरकार, वो तो इससे भी बड़ा मामला है। तो बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान क्या करेंगे, इस सरकार का साथ देंगे? अभी आगे ना मैं आपको सारी सीटें माइनस करके बताऊंगी कि चिराग पासवान चले जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू चले जाते हैं, नीतीश कुमार अगर इस बिल में सरकार का समर्थन नहीं करते हैं तो। इसके अलावा जयंत चौधरी, उनका भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है, वो भी इस बिल में सरकार का समर्थन नहीं करते। तो सरकार कैसे मुश्किल में पड़ जाएगी संसद में, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी खुलकर अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर बयानबाजी देनी शुरू कर दी है। दोस्तों इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे चंद्रबाबू नायडू, बाकी विपक्ष के लोग अगर टोपी पहन लें,
या इफ्तार पार्टियां कर लें तो बीजेपी वालों के पेट में दर्द होता है। खुद के उनके सहयोगी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और उसके बाद उसकी फोटो शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इस इफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का बखान कर रहे थे कि कैसे जब से वो उनकी पार्टी सत्ता में आई, लगातार दशकों से उनकी पार्टी मुस्लिमों को संरक्षित कर रही है, उनकी प्रॉपर्टीज को संरक्षित कर रही है। चंद्रबाबू नायडू इस इफ्तार पार्टी में कह रहे थे कि वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का भरोसा वो दिला रहे हैं मुस्लिम समुदाय को, जबकि चंद्रबाबू नायडू ये जानते हैं कि मंगलवार के बाद कभी भी सरकार संसद में ये बिल पेश कर सकती है। वहीं दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक अंदर खाने नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि अगर इस बिल में आपने समर्थन दिया एनडीए का या एनडीए के साथ रहे तो फिर हम आपकी पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव है इस साल। जितने भी मुस्लिम विधायक हैं नीतीश कुमार के, उनको क्या मुंह लेकर जाएंगे वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो उनको तो अपना चेहरा छुपाना है। तो वो इस सरकार के कब तक विधायक बनते रहेंगे जिस सरकार में खुलेआम संसद में वक्फ संशोधन बिल आ रहा है और नीतीश कुमार उनके सहयोगी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जयंत चौधरी ने भी इस सरकार को आईना दिखाया है। जयंत चौधरी ने जिस तरह से नमाज पर रोक लगाई गई, सड़क पर नमाज पर रोक लगाई गई, इसमें एक किताब का जिक्र किया। जयंत चौधरी ने लिखा पुलिसिंग टुवर्ड्स आरवेल 1984। दोस्तों आरवेल एक ब्रिटिश लेखक है जिन्होंने एक किताब लिखी थी 1949 में किताब लिखी गई थी। फिक्शन है ये, बेसिकली एक परिकल्पना की गई है एक ऐसे समाज की जिसमें जो सत्ता है वो खुली तानाशाही पर आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि यूपी में जिस तरह से खुले पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई, उसकी तुलना एक तानाशाही समाज से कर रहे हैं, एक तानाशाही सत्ता से कर रहे हैं। कौन? जयंत चौधरी। दोस्तों अब आप आ जाइए इस टैली में। ये है इस बार के लोकसभा चुनाव की टैली। बहुमत के लिए मोदी जी को चाहिए 272 सीट जिनमें उनकी सरकार बची रहती है, लेकिन एनडीए कुल मिलाकर बनता है 293। एनडीए का जो टोटल आंकड़ा है वो 293। तो सबसे बड़े सहयोगी दल हैं बीजेपी के पास खुद 240 सीटें हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी दल है टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू। 16 इनके सांसद हैं, जेडीयू के 12 सांसद हैं। मतलब दोनों ही पार्टियां या तो खुलेआम इस बिल का विरोध कर रही हैं, अंदर खाने इसका विरोध कर रही हैं। तो टीडीपी की 16 सीटें आप माइनस अगर कर लेते हैं हाइपोथेटिकली, जेडीयू की 12 सीटें माइनस कर लेते हैं हाइपोथेटिकली। इसके अलावा दोस्तों एलजेपी चिराग पासवान की जो पार्टी है 5 सीटें ये लेकर आया था, और चिराग पासवान तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम राजनीति में कह रहे हैं कि वो असहमत है अपने सहयोगी की, तो इनकी 5 सीटें आप ले लीजिए और आरएलडी की 2 सीटें आप ले लीजिए। इन सबको अगर आप माइनस करते हैं दोस्तों तो आंकड़ा बनता है 258 का। लेकिन बहुमत का आंकड़ा जो लोकसभा में है वो है 272 का आंकड़ा, एनडीए का बहुमत। विपक्ष से तो बीजेपी को कोई साथ मिलने वाला है नहीं इस बिल में, क्योंकि विपक्ष तो एक मुश्त है। वैसे विपक्ष भले ही बटा हो, लेकिन इस बिल में तो एक मुश्त विपक्ष खिलाफ है। खास तौर पर विपक्ष की बड़ी पार्टियां 100 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, वो इस बिल का विरोध कर रही है। इसके अलावा लोकसभा में तीसरे सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी, वो इस बिल का विरोध कर रही है। तृणमूल कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। इसके अलावा जो दूसरे विपक्ष के सहयोगी हैं वो भी खुलेआम इंडिया गठबंधन के सब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष तो समर्थन मिलने से रहा। एनडीए भी अगर इस बिल में सरकार का सपोर्ट नहीं करता है और 1% वोटिंग की नौबत आ जाती है तो फिर कितनी बड़ी किरकिरी इस सरकार की होगी। मतलब कितनी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि सरकार के पास या तो बिल वापस लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है दोस्तों? ये सब कुछ हो रहा है मोदी और अमित शाह की जिद की वजह से। मोदी अमित शाह ने इस बिल को एक जिद की तरह ले लिया है। वो जो उनका पूरा हिंदू मुस्लिम एजेंडा है वो इससे मजबूत होता है, लेकिन मोदी ये बात समझ नहीं रहे हैं या फिर वो अब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि वो एक गठबंधन की राजनीति के सरकार के मुखिया हैं। वो एक गठबंधन सरकार के मुखिया है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इस तरह के बिल वो तब ला सकते थे जब अपने दम पर उनके पास पूर्ण बहुमत था, इससे पहले के टेन्योर में 2019 के चुनाव में या 2014 के चुनाव में। लेकिन अब उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ये इस बात का भी प्रमाण है दोस्तों कि हमारे देश में गठबंधन की राजनीति कितनी मुफीद है, कितनी सही है। दोस्तों चिराग पासवान के पास केवल 5 सीटें हैं, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो खुलेआम न केवल बीजेपी की हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स का विरोध कर रहे हैं बल्कि उस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, ये वीडियो मैंने देखा, ये वीडियो मैंने आपको दिखाया, तो ये वीडियो बीजेपी तक भी पहुंचा होगा। दोस्तों बीजेपी को भी अपनी पॉलिटिक्स करनी है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी संसद में ये बिल ले आए और फिर बीजेपी जिससे कि इससे क्या होगा, वो अपने जो उसका वोट बैंक है उसको ही संदेश देते कि देखिए हम तो बिल लाना चाहते थे लेकिन सहयोगियों ने साथ नहीं दिया। ये भी एक तरीका है रोल बैक करने का। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर संसद में बिल आ गया
और एनडीए बटा हुआ हो सकता है कि एनडीए के कुछ सहयोगी वोटिंग में हिस्सा ना ले, लेकिन वोटिंग में अगर आप हिस्सा नहीं भी लेते हैं, उठकर चले जाते हैं, उठकर आप जाइएगा कहाँ? क्योंकि आपको अपने इलाके में तो मुंह दिखाना है ना। वो टीडीपी के सांसद जो मुस्लिम वोटर से जीत कर आए हैं, वो क्या मुंह लेकर जाएंगे अपने सहयोगियों के बीच? और चिराग पासवान के पिता तो रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान लगातार ऐसी राजनीति करते रहे हैं जिसमें उनको मुस्लिमों का भी वोट मिलता रहा है। चिराग पासवान ये बात जानते हैं, इसलिए चिराग पासवान ये बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि चिराग पासवान हो या फिर जयंत चौधरी हो या फिर वो नीतीश कुमार हो, ये वो बीजेपी के सहयोगी हैं जो देखने में 5 सीटें 2 सीटें हो सकती हैं, लेकिन टीडीपी और नीतीश कुमार से ज्यादा मुखर है इस मामले में। ये बताता है कि बीजेपी एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रही है। अगर ये बिल आ गया और वोटिंग में बीजेपी का साथ नहीं देती है उसके अपने सहयोगी, तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी किरकिरी होगी और फिर से उसको रोल बैक लेना पड़ेगा। और पिछले 1 साल में हुए हैं, अलग अलग मुद्दों पर लगातार रोल बैक हुए हैं, तो क्या इस मुद्दे पर भी सरकार को रोल बैक करना होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा मंगलवार के बाद संसद में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।